भारतीय जनमानस में भगवान आशुतोष अर्थात शिव की विशेष प्रसिद्धि है और इससे भी अधिक प्रसिद्ध है भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह। इस संबंध में भारतीय समाज में अनेकों कहानियाँ, अनेकों आख्यान, अनेकों किंवदंतियाँ प्राप्त होती हैं। तो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे पवित्र स्थल की ओर जहाँ शिव पार्वती विवाह संपन्न हुआ था। माना जाता है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के त्रियुगी नारायण नामक स्थान पर शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था और इस पावन घटना की स्मृति में निर्मित एक प्राचीन भव्य पौराणिक मंदिर आज भी त्रियुगी नारायण नामक स्थान पर विद्यमान है। त्रियुगी नारायण जाने के लिए हमें केदारनाथ मंदिर मार्ग पर होकर चलना होता है। इसके लिए ऋषिकेश से देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, गुप्तकाशी होते हुए सोनप्रयाग आना होता है, जहां से एक मार्ग केदारनाथ की ओर को, दूसरा मार्ग त्रियुगी नारायण की ओर जाता है। ऋषिकेश से चलने पर रात्रि विश्राम सोनप्रयाग करना अधिक उचित रहता है, क्योंकि ऋषिकेश से सोनप्रयाग की दूरी काफ़ी अधिक है, तो इसलिए एक दिन में त्रियुगी नारायण जाना संभव नहीं है। एक दिन सोनप्रयाग विश्राम करने के बाद हम लोग दूसरे दिन चले त्रियुगी नारायण मंदिर के लिए। सोनप्रयाग से बाईं ओर हम लोग चल देते हैं और यहाँ से लगभग आधे घंटे से भी कम समय में त्रियुगी नारायण पहुँचा जा सकता है। सोनप्रयाग से सफ़र करते हुए जब हम चल देते हैं तो बिल्कुल पतली रोड पर हमें सफ़र करना होता है। इस रोड पर थोड़ी सावधानी से चलना होगा। यह मार्ग थोड़ा तंग जरूर है, परंतु हरियाली से भरा, सुरम्य और ठंडक भरा हुआ है। सड़क के दोनों ओर मध्यम ऊंचाई की पहाड़ियाँ, अनेक प्रकार के पेड़ पौधे और झाड़ियाँ भरी हुई मिलती हैं। इस सफ़र को और खुशनुमा यह सब मिलकर बनाती हैं। रास्ते में छोटे छोटे झरने, पक्षियों की कलरव ध्वनि आपको पहाड़ों में घूमने की सुखद अनुभूति भी प्रदान करती है और धीरे धीरे बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ प्रकृति का खुलापन भी बढ़ता चला जाता है। वाहनों की आवाजाही बेहद कम हो जाती है, परंतु पतली सड़क होने के कारण हमें बहुत सावधानी से होकर चलना होता है। बेहद सुंदर और शांत मार्ग से होते हुए लगभग 25 मिनट में हम त्रियुगी नारायण पहुंच जाते हैं। यह मार्ग का सफ़र बहुत ही सुहाना और दिल को खुश करने वाला रहा। यहाँ पहुँचने पर हम यहाँ एक छोटी सी बाजार पाते हैं, जहाँ ज़रूरत की लगभग सारी चीज़ें उपलब्ध हो जा रही थी। यह एक छोटा सा गांव है जो प्रकृति की सुरम्य गोद में बसा हुआ है, जिसे त्रियुगी नारायण या त्रिजुगी नारायण भी कहा जाता है। मुख्य मार्ग से थोड़ा पैदल चलकर हम मंदिर में प्रवेश करते हैं। एक संकरी गली से होकर हम मंदिर में पहुंचते हैं और यह गली थोड़ा तंग है और दोनों ओर छोटी मोटी कुछ दुकानें हैं। इस संकरी और तंग गली से होकर जब हम मंदिर में पहुंचते हैं, यह वह मंदिर है जहां सतयुग से जलती हुई अग्नि आज भी विद्यमान है। माना जाता है कि यह जो इसमें हवन कुंड में जो आग जल रही है, वह सतयुग से आज तक जलती है। मंदिर के पास गांव के स्थानीय लोग, पर्यटक और बच्चे घूमते हुए हमें दिखते हैं। मुख्य मंदिर के भीतर एक अखंड धूनी जल रही है, जहां श्रद्धालु अपनी अपनी स्वेच्छानुसार लकड़ी दान कर उस आग को और प्रदीप्त करते हैं और स्वयं को भाग्यशाली समझते हैं। सदियों से जल रही इस धूनी की राख कल्याणकारी मानी जाती है। यह मंदिर भगवान शिव और पार्वती के विवाह स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ विद्यमान अनेकों कुंड अपनी अपनी कथाओं के साथ लोगों के लिए प्रसिद्धि और कौतूहल का विषय बनते हैं। साथ साथ भगवान विष्णु के वामन रूप के बारे में भी यहाँ कहानियाँ और किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। हमने यहाँ का इतिहास, धार्मिक महत्व और यहाँ की अधिक जानकारी यहाँ के पंडित जी से प्राप्त करने का प्रयास किया। आइए सुनते हैं उन्होंने हमें क्या बताया। और दोबारा जन्म लेती है राजा हिमांचल के घर में, माता मैना की कोख से। तो राजा हिमांचल के अपने पूजनीय देवता
थे भगवान विष्णु, भगवान नारायण। तो नारायण को साक्षी करके उन्होंने अपनी पुत्री पार्वती का कन्यादान इस स्थान में किया है। यहाँ का नाम त्रियुगी नारायण, तीनों लोगों को जीतने वाले नारायण, जिन्होंने 3 पग में तीनों लोगों को जीता था। आपने श्रीमद् भागवत कथा में सुना होगा कि जब राजा बलि 99 यज्ञ पूरा कर चुके थे और इंद्रासन जीतने के लिए उनको यज्ञ करना बाकी था, ये देवी देवताओं को अच्छा नहीं लगता है। भगवान का स्मरण किया, भगवान बाहुन रूप में प्रकट होते हैं, अंतर्यामी थे, जानते थे राजा बलिदानी हैं। राजा बलि के पास जाते हैं और 3 पग पृथ्वी की कामना करते हैं। 2 पग में भगवान आकाश और जमीन को नापते हैं और तीसरा पग उनको रखने के लिए जगह नहीं मिलती है, वो राजा बलि के सर में रखते हैं और उनको पाताल पहुंचाते हैं। इसीलिए यहाँ का नाम त्रियुगी नारायण, तीनों लोगों को जीतने वाले नारायण, जिन्होंने 3 पग में तीनों लोगों को जीता था। और राजा हिमांचल के पूजनीय देवता थे भगवान नारायण, भगवान विष्णु। तो विष्णु को साक्षी करके उन्होंने अपनी पुत्री पार्वती का कन्यादान इस स्थान में किया है। यहाँ पर ये 4 कुंड है। पहला ब्रह्म कुंड है, दूसरा रुद्र कुंड है, पंचस्नानी होता है, तीसरा विष्णु कुंड है, ओम नमो नारायण करके आचमन होता है, चौथा ही सरस्वती कुंड है जिसके माता पिता गुजर जाते हैं, पितरों को स्वर्ग में शांति के लिए जलदान होता है, और 5वीं धर्मशिला है जहाँ पर राजा ने अपनी पुत्री पार्वती का कन्यादान किया था। उस टाइम बताते हैं राजा ने अपनी पुत्री को जैसे सोना चांदी जेवरात जैसे भी होता है सामान दिया होगा, तो यहाँ पर ये गोदान होता है, इधर गाय बांधी जाती है और ये गोदान की जगह है। उसके बाद अंदर भगवान के दूर से दर्शन है और बाहर से राजाओं की वेदी है। बीच में भगवान चतुर्भुज नारायण है, दाहिने तरफ डोले पे लक्ष्मी है, बाएं तरफ सरस्वती है, पीछे से जो है भगवान के पंचनाम देवता हैं। उसके बाद सत्यनारायण भगवान हैं और ठीक दरवाजे पर अनंत सैनम भगवान क्षीर सागर में लेटे हुए हैं। और आगे से अखंड धूनी है जो 3 युग से प्रज्वलित है। जो यहाँ का मुख्य प्रसादी घर के लिए जाता है वो भस्मी जाता है। उसके साथ भूत प्रेत जादू टोना कोई काम नहीं करता है। पुरोहित जो यहाँ के होते हैं वो उस प्रसादी को अपने यात्रियों को देते हैं और यात्री अपने घर को उस प्रसादी को लेके जाते हैं और उसके साथ किसी की नहीं चलती है। वो अपने में पूरा सत्य है, बिल्कुल उसको किसी को सत्य करने की जरूरत नहीं है। उसके साथ भूत प्रेत जादू टोना कोई नहीं काम करता है। तो जो यहाँ पर जो साजियाँ होती हैं तो वो हम यहीं पे उनकी साझा करते हैं। धर्मशिला नाम ये जो स्थान है, यहाँ पर जो है पुत्र प्राप्ति के लिए 52 द्वादशी का एक भव्य मेला भी यहाँ पर लगता है। जिनके पुत्र नहीं होते हैं वो 52 द्वादशी के दिन उपवास में बैठते हैं और नर पशु के रूप में भगवान अवतरित होते हैं और उनको फल देते हैं। उसको कोई अकाट्य बिल्कुल कोई काट नहीं सकता है। जो चीज़ भगवान बोल देंगे कि लो ये बच्चा आपका हो जाएगा तो बिल्कुल वो सत्य है। जिसको भगवान बताएगा आपके भाग्य तकदीर में नहीं है तो बिल्कुल चाहे तुम कहीं जाओ, किसी भी डॉक्टर को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो ये यहाँ पर बिल्कुल सत्य और बिल्कुल जो हमारी यह हकीकत तपोभूमि है और शुद्ध भूमि है, ये यहाँ का मातम है। तो बोलो त्रियुगी नारायण। ये 52 द्वादशी जो है आपने बताया वो कब आती है? ये 25 तारीख है इसका डेट, इसी इस आश्विन मास में इसी में अब आता है। तो ये जो 52 द्वादशी के दिन जो बताते हैं वो देव डांगर होते हैं? हाँ, वो यहाँ पर एक जागृत भगवान, हाँ, रात में जागृति करनी पड़ती है। हाँ। और सुबह में भगवान नर पशु के रूप में नर और नारायण दोनों जो है अवतरित होते हैं। हाँ। और वो जो है फल दे देते हैं। अच्छा, इन कुंडों के अलावा गांव में एक आध कुंड और भी हैं, वो कौन है? थोड़ी उनके बारे में। हाँ, वो थोड़ा हमारे दूर है। इधर कृष्ण सरोवर है ऊपर में। हाँ। हमारे यहाँ पर, और इधर से हमारे इस साइड में बासुकी ताल हो गया जो केदारनाथ के ठीक बगैर हमारे सामने लगता है। इधर से बासुकी ताल हुआ, घटूरी ताल हुआ, ये ऐसे ही ताल, ये सहस्र ताल हुआ, बहुत सारे तालाब हैं इधर ऊपर। और जो एक रास्ता है जो केदारनाथ को जाता है, क्या उसमें अभी भी लोग चलते हैं? कोई रास्ता जोड़ता है यहाँ केदारनाथ? ये ट्रैकिंग रूट वाले जाते हैं। एक रास्ता तो हमारे यहाँ से गंगोत्री के लिए जाता है सीधे, यहाँ से 162 किलोमीटर गंगोत्री है। हाँ। तो उधर आधा रास्ते से जो है उधर से पूरे ट्रैकिंग वाले सीधे केदारनाथ चले जाते हैं ऊपर से। अच्छा, कभी कोई बहुत बड़ी हस्ती भी यहाँ आई जैसे अंबानी लोग वगैरह वगैरह? में ये आए यहाँ पर, गुप्ता बंधु आए थे सहारनपुर के जो अधिकारी रहते हैं। हाँ। जो उनकी शादियाँ हुई है यहाँ पर 2 करोड़ जो खर्च किया है वो भी यहाँ पर उन्होंने भी यहाँ पर फेरे लिए हैं। हमने उनका यहाँ पर भी शादी करवाए हैं। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े जो विधायक लोग आते हैं, मिनिस्टर लोग आते हैं या कोई अधिकारी बड़े बड़े वो आते हैं, तो हम उनकी शादियाँ भी हमने यहीं पे की है। अच्छा, मतलब लोगों की बहुत ज़्यादा आस्था है और पुत्रदायिनी स्थान भी है, पुत्र प्राप्ति का स्थान पूरी ये तो बिल्कुल सत्य है। ये तो हमने अपने नजरों के सामने भी देख लिया है और हम सत्यवाद है ये तो दोस्तों, ये था भगवान त्रियुगी नारायण मंदिर का महत्व, विवरण, कैसे पहुँचे हैं।
यह सब मैंने आपको इस वीडियो में बताया और उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों अभी आपको और एक चीज़ बताऊँ, अभी कुछ समय पहले ही यहाँ पर चंद्रमुखी चौटाला जो कि FIR सीरियल की लीड एक्ट्रेस है, उनकी भी यहाँ पर शादी हुई थी। अगर आप गूगल करेंगे तो आप यह जान पाएंगे। तो बहुत रोचक किस्से हैं, बहुत रोचक बातें हैं, बहुत महत्व है ऐसे स्थानों का। जब भी आप केदारनाथ जाएं या उत्तराखंड आएं या फिर गढ़वाल घूमें तो ज़रूर एक बार त्रियोगी नारायण जाएं। वाकई आपको एक बहुत अच्छा फील होगा, आपको एक अच्छी अनुभूति होगी, सुखद अनुभूति आपके अंतर मन में उद्दीप्त होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो इसी के साथ नमस्कार। उम्मीद है आप मेरे और वीडियोज़ को भी इसी तरह प्यार देंगे। धन्यवाद, नमस्कार।